अच्छा जी, एक और सवाल जो लोग पूछते रहते हैं और मसला यही है कि जी मैं ना एक प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता हूँ। और वो ये है कि जी मैं अब यूट्यूब की वीडियो चलाने के लिए यूट्यूब की वीडियो वालों की बात सुनूं या अपने इल्म का हक अदा करूं। कई लोग कहते हैं जी वीडियो छोटी बनाएं, कई कहते हैं पूरी बात करें। हाँ साहब, तो बंदे फ़र्क हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है। अब सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि जी आप बताएं कि रिस्क लेना चाहिए बिज़नेस में, नहीं पैसे के यानी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये नहीं लेना चाहिए। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, मुझे बताएं, क्योंकि अगर तो मैंने यस नो जवाब देना हो तो मैं 2 मिनट में दे दूँ कि भाई लेना है नहीं लेना, लेकिन ये यस नो का जवाब है नहीं। जब मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, जब आते हैं तो मैं उनसे कई सवाल पूछता हूँ, उसके बाद उन्हें बता सकता हूँ कि भाई आप क्या करें। अब ये हम समझते हैं कि हर चीज़ एक स्टैंडर्ड सवाल है और इसका कुछ स्टैंडर्ड जवाब होगा, आप मुझे बता दें मैंने ये करना है या नहीं करना है। और मैं जनाब आजकल ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूँ ना करूँ, मैं ये ले लूँ वो ना लूँ, ये फ़ोन पे बातें बता नहीं सकता, क्योंकि गलत फ़ैसला हो जाएगा बाद में, आप मुझे कहेंगे। तो इसलिए ये भी एक ऐसा ही सवाल है, रिस्क लूँ या रिस्क ना लूँ, रिस्क लेना चाहिए या रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि ये एक आदमी को अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क ले ले, तो शायद दूसरे को मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क ना लो। और ये जो मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं या किसी को मेरा मशवरा होता है, वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। हर बंदा और हर सिचुएशन एक यूनिक सिचुएशन होती है, और यही कंसल्टेंट का या काउंसलर का काम है कि वो बंदे की एज देखे, उसका ऑब्जेक्टिव देखे, उसकी मोटिवेशन देखे, इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या है उसका, उसको पूछें कि वो क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है, और कई फैक्टर्स होते हैं। और सबसे बड़ा कि जो उसका ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप किसी को कस्टमाइज्ड किस्म का सलूशन या जवाब दे सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जी रिस्क लें या ना लें, अगर एक शख्स, दोनों चीज़ें ठीक है, यानी कि रिस्क लेना भी चाहिए, रिस्क नहीं भी लेना चाहिए, लेकिन किसी को लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें, एक आसान सा जवाब मैं आपको देता हूँ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और ये दोनों एक सेपरेट स्किल है। मसलन अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप यंग हैं, लायबिलिटीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत आपके पास पैसा है और आप छलांग मारना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, और साथ आपको छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। अब साफ ज़रा है कि वो रिस्क क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट में। रिस्क होता है लोन, अगर फ़र्ज़ करें ले लें, लोन रिपेमेंट का रिस्क हो सकता है, फोरकास्टिंग का रिस्क हो सकता है। आजकल जैसे स्टॉक का आपको पता है कि कई कीमतें चढ़ रही हैं और रिकॉर्ड रोज़ टूट रहा है। अब फिर लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं, फिर कभी बिटकॉइन के बारे में आ रहे होते हैं। तो बाइंग, आप ये खुद सोचें कि जी कोई इन्वेंट्री और स्टॉक का रिस्क है जी, आप क्या कहते हैं, मैं ये इतना चीज़ें, मैं कीमत बढ़ रही है, मैं इतना इन्वेंट्री बढ़ा लूँ, ये स्टॉक लेके रख छोड़ूँ, मैं जनाब गोल्ड लेके रख छोड़ूँ, स्टॉक लेके रख छोड़ूँ, नया बिज़नेस शुरू करना है। तो जनाब जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं, आप यंग हैं, आप यंग हैं और आप उस स्टेज में हैं जिसको हम कहते हैं मेकिंग मनी की स्टेज, तो फिर साफ ज़रा है कि उसके लिए आपको रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लें, सोच समझ के लें, लोगों की हर एक की बात ना माने, कैलकुलेट करके रिस्क लें कि अच्छा यार क्या बेनिफिट है, क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, और क्या इस रिवॉर्ड के लिए मुझे इतना रिस्क लेना चाहिए, क्या सर्टन है, क्या अनसर्टनिटीज़ है, और क्या जो अनसर्टन या जो रिस्क हैं क्या वो इतने बड़े हैं, चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हैं या चांसेस ऑफ फेलियर क्या हैं। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, कि यार अच्छा 50% का रिस्क ले रहा हूँ, 50% रिवॉर्ड आ जाएगा,
लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि जनाब अगर ना आया और सब कुछ ही डूब जाएगा, और सब कुछ डूब गया तो मैं 10 साल पीछे चला जाऊंगा, और अगर मैं 50% कमा लिया तो मैं 3 साल आगे चला जाऊंगा। तो भाई वो 10 साल पीछे जाना और 3 साल आगे जाने में कभी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। तो जब पैसा कमाना होता है रिस्क ज़रूर लेते हैं, और वो कैलकुलेटेड लिया जाता है और सोच समझ के लिया जाता है। अब एक बंदा दूसरी स्टेज पे है, वो अपना गेम खेल चुका है, उसके पास अच्छे एसेट्स हैं, उसने जनाब लाइफ के अंदर जो कमाना था कमा लिया, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब ये इस स्टेज के ऊपर उसका ऑब्जेक्टिव जौन सा है वो पैसे कमाना नहीं है, या पैसे कमाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास एज कम है, वक्त कम है रिकवर करने का। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि, या मेजर ऑब्जेक्टिव ये अगर है किसी का कि मैंने पैसे को बचाना है, तो फिर अगर आप पैसे बचाने की स्टेज में हैं तो फिर मैं लोगों से मिटिगेट की बात करता हूँ कि रिस्क को मिटिगेट करें, रिस्क को अवॉइड करें, लालची ना हो, रिस्क को अवॉइड करें। आपको ये एहसास होना चाहिए कि चीज़ें किसी वक्त भी आपसे ली जा सकती हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इसी ग्रीड के चक्कर में, इसी लालच के चक्कर में, उस उम्र के टाइम पे जब उनके पास इतना और टाइम भी नहीं था, वे 20-30 साल से वे काम कर चुके हैं और वो कामयाब होते रहे, और आखिरी उम्र में उन्होंने एक गलती की और वो सारा कुछ लुटा दिया, और जो सारा कुछ लुटा दिया उसके बाद अब उनके पास इतनी लाइफ भी नहीं है कि वो इतना सारा कुछ दोबारा कमा लें जो उन्होंने 30 साल में कमाया था। तो उस शख्स को तो साफ ज़रा मैं यही कहूँगा कि आप मिटिगेट करें रिस्क। आपका काम अगर पैसे को बचाना है तो आप क्या बहुत ही कम रिस्क लें, जिस पे आपको ऑलमोस्ट कहें जी 90% आप सर्टन है कि आप हैं, ये 95% सर्टनिटी है, तो फिर रिस्क लें, अदरवाइज़ ले ही ना। अब साफ ज़रा उसके अंदर फिर लोग कहते हैं जी आप पैसिमिस्ट हो गए। साफ ज़रा अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो मैं कहूँगा ऑप्टिमिस्ट हो जाएं, अगर पैसे बचाने हैं तो मैं आपसे कहूँगा वर्स्ट केस सिनेरियो पे बात करें। नेगेटिव, फिर आप उसको नेगेटिव थिंकिंग कह लें या उसको आप पैसिमिज़म कह लें। पैसे बचाना के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, मॉडेस्टी चाहिए, और फियर चाहिए थोड़ा सा, यानी कि अगर आपको पैसे कमाने के लिए होप चाहिए, आपको करेज चाहिए, तो पैसे बचाने के लिए आपको खौफ चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, और ये सोच चाहिए कि यार कभी भी कुछ आपसे फ़ौरन एक ही चक्कर में सारा कुछ आ भी सकता है। तो साथ ज़रा इस सूरत में कंजूसी चाहिए आपको कि अगर आपका यार सब कुछ ना, तो आपकी लाइफ स्टाइल में तब्दीली आ जाती है, आप कम खर्च करना शुरू कर देते हैं। और ये भी सोचना चाहिए कि जो आपने कमा लिया उसमें काफ़ी कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, या लक ऐसी थी, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने देना था आपको, लेकिन लक भी थी आपकी कि आपने किया। आपसे ज़्यादा मेहनती लोग होंगे उस चीज़ के अंदर, वो उसी इन्वेस्टमेंट में आते भी करते भी होंगे, शायद वो उतना ना कमा पाए हों। सो जो पास्ट सक्सेस है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि वो इस वक्त आखिरी गेम में भी रिपीट हो जाए, तो वो सोच भी चाहिए। तो उस केस में, उस उम्र में, उस सिचुएशन में, उस स्टेज पे जब आप हैं, जब पैसे कमाना से ज़्यादा एक कमाने की स्टेज में है ना, उसके पास इन एनी केस है ही कुछ नहीं, इतना ज़्यादा है ही नहीं, तो उसका लूज़ करने की इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन जब आपके पास है तो यू हैव लॉट टू लूज़, तो उस वक्त आपको कहा जाता है कि आप रिस्क जौन से हैं अवॉइड करें, रिस्क को वर्स करें। सबसे पहला सवाल है फिर अल्लाह ने आपको घर दिए हैं, आपको ये दिया, आपका बिजनेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं, आप ये रिस्क ले क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो ये। अब क्या यानी कि आप 50 करोड़ की आपकी ऑलरेडी एसेट्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपने इस उम्र में क्या 10 करोड़ और रुपया कमा लेंगे फिर क्या हो जाएगा? कोई वजह तो होनी चाहिए ना कि आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि पता होने चाहिए। अगर आप इन दोनों को सिचुएशंस को देख लें तो साफ जवाब फ़र्क है कि जो कहीं पे रिस्क लेना चाहिए, कहीं पे रिस्क लेना नहीं चाहिए, कहीं पे आपको होप है, कहीं पे आपको थोड़ा सा फियर है, कहीं पे आप आगे चलते हैं, कहीं से आप बैक फुट पे आ जाते हैं। तो यही ज़िंदगी है
कि आपको किस स्टेज के ऊपर छिक्का लगाना है और किस स्टेज में आपने बॉल खेलनी नहीं है, और ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब ये आप मैच की इससे अगर आप लगा लें कि अगर आपको लग रहा है मैच लूज़ ही कर रहे हैं तो फिर आप रिस्क भी लेते हैं, छिक्के लगा लें, या लूज़ तो पहले ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छी खासी गेम नज़र आ रहा हो कि आप जीत चुके हैं या जीतने वाले हैं और उस वक्त आप बेवकूफ़ियाँ करनी शुरू कर दें तो फिर लूज़ भी हो जाता है। यही ज़िंदगी की गेम है। तो इसलिए स्टैंडर्ड जवाब नहीं होता, और जब वीडियोस बनाई जाती हैं तो उसके अंदर ये एलिमेंट आपको ज़रूर समझ आनी चाहिए कि ये किसी एक सिचुएशन में किसी एक बंदे के साथ अगर मैंने कह दिया कि रिस्क ले ले, तो हो सकता है दूसरे को मैं उसी वक्त ये भी कह रहा हूँ उसी वीडियो में या उसी मोमेंट में या लम्हे में कि भाई आप रिस्क ना लें। तो फिर दोनों में जो फ़र्क है, वो वजह जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया कि उसकी चीज़ों का फ़र्क होगा जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा, और उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन या स्टैंडर्ड वन साइज़ फिट्स ऑल वाला साइज़ का एडवाइस ना मांगेंगे और ना ही उन लोगों की बात सुनेंगे जो हर एक को हर दौर में या एक दौर में हर शख्स को एक जैसी ही एडवाइस दे रहे होते हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ की एडवाइस कह दिया है कि जी स्टॉक की मार्केट है, ख़रीदो ख़रीदो ख़रीदो, तो फिर सारे के सारे ख़रीद रहे हों, ये रिगार्डलेस कि वो स्टेज बंदा की स्टेज पे है, तो फिर आप उनकी ना माने। जज़ाकल्लाह।